बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, अब मैं पुनः जो है सो बीटी का एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। इसमें कुछ आपके सवाल होंगे, है ना। और आप कोशिश कीजिए कि मतलब जो मैं बनाता हूँ उसे आप मतलब सीखें, उसका अभ्यास करें। अभ्यास निश्चित रूप से कीजिए। मैं हर वीडियो में अभ्यास पर जोर देता आ रहा हूँ। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में आप सीख नहीं पाएंगे। यदि आप कहीं गलती करते हैं तो उन गलतियों को आप बताएं से यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए। वैसे मैं वीडियो में हर बात, हर स्टेप को जो है तो बहुत ही खोल कर और बारीकी से रखने का प्रयास करता हूँ। और ऐसा यदि आपको तो भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। आप यू आर फ्री, है ना। आप एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, और लाइक करें। चलिए अब हम प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न और उसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है। पहला क्वेश्चन आपका है, सोल्व द फॉलोइंग। सोल्व द फॉलोइंग सोल्व द फॉलोइंग एक्स बाई टू। देखिए एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री माइनस एक्स बाई फोर इक्वल टू है 7 है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए, बनाने का सबसे साधारण तरीके सब में एक्स बटा टू है, एक्स बटा तीन है, वेरिएबल में जो है से डिवाइड किया गया है। और हम इसमें एक ही मतलब चलता है कि मतलब इसमें हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि आप जिस तरह से फ्रैक्शन का प्लस माइनस आप सीखते हैं, भिन्न का मतलब बटा पर का जोड़ घटा, उस तरह से इसको करना होगा। तो यह डिनोमिनेटर हो गया, यह भी डिनोमिनेटर है, यह भी डिनोमिनेटर है। तो इस डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो आपका, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एकम 2 है ना, 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया है। तो एलसीएम का नियम है कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। अब तो कोई अंक कटेगा नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 2, तो 2 तिहाई 6 दूना 12। आपका एलसीएम कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो यहाँ पर हम 12 लिख दिए, मतलब 12 12। अच्छा, अब इस 12 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, प्लस फिर अब इसका डिनोमिनेटर 3 है, 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 4 जा मतलब 12 होता है, तो 4 हुआ। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7, है ना। अब देखिए यहाँ लाइक वाले को जोड़ देंगे। 6x के आगे प्लस है, 4x के आगे प्लस है, ये जोड़ जुड़ जाएगा तो 6 4 10x हो गया, और माइनस क्या हो गया? 3x हो गया, माइनस 3x हो गया। और यहाँ देखिए इसके पूरे के साथ रहते यहाँ पर क्या है? यह डिवाइड है, 12 डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। हमने आपको बताया है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एक तरफ डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एक तरफ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 10x में से 3x गया तो 7x हो गया, और ये आपका आ गया 7 इंटू 12। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ 7 का x के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 7 इंटू 12, अब बट्टा के अंदर हो जाएगा 7 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। अब 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। देखिए 7 इंटू 12 है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस रहता तो नहीं होता। मैं बताऊंगा आप लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, उस गलतियों को भी मैं एक बार चर्चा करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, जो बच्चे कहाँ गलती ज़्यादा करते हैं, है ना। 10 जैसे आपका आंसर कितना हो गया? x इक्वल टू कितना हो गया? 12 है। यह x इक्वल टू 12 आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल मतलब क्या है? दूसरा है 2/3 इंटू है y-5।
अब -1/4 इंटू है y-2 इक्वल टू 9/2 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3 y-5 अब -1/4 इंटू जो है से y-2 इक्वल टू 9/2। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, 2/3 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू y-5 अब by3 है ना, अब माइनस हो जाएगा y-2 और बटा 4। 1 के साथ यदि किसी भी अंक को, किसी भी वेरिएबल को यदि हम गुना करते हैं तो उतना ही होता है। आप याद रखिए, मान लेते हैं 1 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही होगा, 1 को यदि हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही होगा, 1 को मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही होगा, 1 को यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। मतलब कहने का मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इस बात को, इसीलिए यहाँ 1 इंटू y-2 दिया हुआ है तो इसलिए मैंने y-2 ही लिख दिया है। तो 1 को यदि हम y-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y-2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 ही होगा, समझे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है से यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर y वाला वेरिएबल वाला टर्म यहाँ दिया हुआ है, तो वेरिएबल वाला काम हम पहले कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हमको फिर जैसे बटा पर का मतलब घटाव हो गया, मतलब फ्रैक्शन का जैसे क्या हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब घटाव हो गया। तो अब यहाँ 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, 12 हो जाएगा, और 3 चौको 12 मतलब 12 में 4 हुआ, और 4 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई करना हुआ तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 इंटू क्या हुआ y-5 होगा, और माइनस क्या होगा 12 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 3 को यदि हम y-2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू y-2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो गया 9/2। अब देखिए ऊपर वाला जो है इसका जो न्यूमरेटर है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8y हो जाएगा, और 8 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40 होगा, और माइनस क्या होगा 3y होगा, -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -3y होगा, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +6 आएगा। अब यहाँ 9 और ये जो है जो 12 यहाँ डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 22 का 2 है पहले से, मतलब यह 12 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो यह क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 12 यहाँ कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 8y है, यहाँ क्या है 8y है, -3y है, तो 8y में से -3y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, 5y होगा, और -40 या +6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -34 हो जाएगा। माइनस वाला का साइन बड़ा है इसलिए माइनस साइन हो गया, ये अनलाइक साइन ना हो गया, 40 का आगे क्या साइन है माइनस है, और 6 का आगे क्या है प्लस है, दोनों अनलाइक साइन हुआ तो एक दूसरे में क्या होगा घटेगा, 40 में 6 घट जाएगा तो 34 हो जाएगा, और चूंकि जो है तो बड़ा अंक जो है 40 है उसके आगे का साइन क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ 34 का साइन माइनस होगा। इतना तो समझने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 9 6 का क्या होगा 54 होगा, 54 हुआ, फिर हम आगे हम बढ़ेंगे तो 5y इक्वल टू क्या होगा 54, और -34 आया तो दूसरी तरफ आएगा तो +34 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका कितना हो गया 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 8 और 5 3 8 हो गया, तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 का y के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा 88/5, दैट्स योर आंसर, यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि 88 जो है 5 से कटेगा नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला सवाल पर हम चलते हैं, तो अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे हम अगला सवाल 13 इंटू z-4 है, 13 इंटू z-4 है, और -3 है, 3 इंटू z-9 हुआ, उसके बाद क्या हुआ -5 इंटू z+4 है, इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ z-4 से गुना किया है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 13 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 13z हो जाएगा, -4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौको 52 52, 13 4 जा क्या होता है 52 होता है, -3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे -3z होगा, -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +27 हो जाएगा, क्यों माइनस का भी मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते चलेंगे, जैसे हम बना रहे हैं उसको आप देखते चलिए,
-5 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5z होगा, और -5 को +4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 होगा। क्यों होगा -20? इक्वल टू 0 दिया हुआ है। माइनस और प्लस का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए 13z हुआ। अब लाइक साइन वाला कौन कौन हुआ, 5z है, 52 है, 1352, इसको 52 है, ये मतलब z नहीं है। यहाँ देखो -3z है, -5z है, और 13z में प्लस है, आई -3z और -5z जो है तो माइनस है, माइनस साइन के साथ है, तो यह अपने ही साइन के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। 13z और माइनस यहाँ लिखाएगा 8z, क्या लिखाएगा, 8z हो गया, 5 3 8, हर माइनस अपने ही साइन के साथ जुड़ा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ -52 है और -20 है, तो ये दोनों माइनस वाला जुड़ जाएगा। यहाँ +27 है तो ये तो घटेगा, तो लेकिन हमको यहाँ लाइक साइन वाले को पहले जोड़ लेना है। तो लाइक साइन वाले को जोड़ेंगे हम, तो -52 और -20 को जोड़ेंगे तो अपने ही साइन के साथ कितना हो जाएगा, वह 72 हो जाएगा। 2 और 5 2 7, अब +27 होगा, 27 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आगे करेंगे हम, तो 13z में से 8z जाएगा तो कितना होगा, 5z हो जाएगा। 8 5 13 होता है ना, 5z हो जाएगा। और साइन किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि बड़ा जो है उसका साइन क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ अनलाइक साइन हो गया। 72 के आगे क्या है, माइनस है, और 27 के सामने आगे क्या है, प्लस है, तो अनलाइक साइन हुआ तो एक दूसरे में घटेगा। तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 7 गया कितना हुआ, 5, 12 में से 7 गया 5, तो ये 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4, 4 हो गया। अब साइन किसका होगा, बड़ा अंक का साइन क्या है, माइनस है ना, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ -45 को इधर दूसरी तरफ लाएंगे हम, 5z हो गया ना, तो अब 0 को 0 + 45 होगा। हम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, हालांकि जैसे नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो 0 + 45, तो हम जानते हैं 0 में किसी चीज को जोड़ते हैं कितना आता है, उतना ही अंक आएगा। तो 45 को जोड़े हैं तो 45 आएगा, है ना। तो अब यहाँ 5 का z के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू क्या होगा, 45 बाई जैसे क्या हुआ, 5 हुआ, तो 5 9 45, 5 9 से क्या हुआ, 45 हुआ। 10 जैसे आपका z का मान कितना आ गया, 9 आ गया। z का मान कितना आया, 9 आया। अब इसमें तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यहाँ चलिए, ये चौथा सवाल है, x + 2 × x + 3 है, अब प्लस x - 3 x - 2 है। यहाँ देखिए, यहाँ x - 3 दिया हुआ है, x - 2 दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, और -2x × x + 1 है, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, तो हम इस सवाल को लिख लेंगे। हम क्या लिख लेंगे, x + 2 इंटू क्या है, x + 3 है, अब प्लस x - 3 इंटू x - 2 है, और -2x × x + 1 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, चौथा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, चौथा, इसको देखना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाते हैं सो देखिए आप। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ब्रैकेट में जैसे 2 2 दिया हुआ है, तो अस्पष्टता के लिए बच्चा यहाँ पर गलती कर देगा, बहुत सारा गलती कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक माइनस का दिया हुआ है, प्लस वाला में तो खैर कोई बात नहीं है ना, लेकिन माइनस जहाँ रहता है वहाँ बच्चा अक्सर यहाँ गलती कर देता है। और ये 2 2 जो है ब्रैकेट, मतलब ये बाइनोमियल हो गया, इसमें 2 टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये भी जैसे 2 टर्म हो गया तो बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल हुआ, ये भी बाइनोमियल है। मतलब जो भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसमें 2 टर्म होगा तो वह बाइनोमियल होगा। तो बाइनोमियल का गुना यदि हम करेंगे बाइनोमियल के साथ तो यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो नहीं होता है ना अस्पष्टता के लिए, तो हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट, जो साइन है उसके आगे, है ना, ये जो है तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को बाद में लुप्त कर देंगे जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट डाल दिए हम। अब x को मल्टीप्लाई करना होगा हमको इसके साथ, है ना, तो x इंटू क्या करना होगा, x + 3 हो जाएगा। फिर 2 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, पूरे के साथ, ये पूरे के साथ करना होगा। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है ना, तो यहाँ +2 हो जाएगा, और 2 इंटू क्या होगा, x + 3 हो जाएगा। क्या होगा, x + 3। अब चलिए, ये हमारा इसका हो गया काम। बीच में प्लस दिया हुआ है, प्लस को हम छोड़ेंगे नहीं, जो साइन दिया है उसको छोड़ना नहीं है, वही साइन लिखना है। अब यहाँ फिर हम बड़ा ब्रैकेट उठा लिए,
अब देखिए ये जो है, ये जो है एक्स, ये वो है, तो इस पूरे के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्योंकि यहाँ देखिए एक्स माइनस 3 है, ऐसे दिया हुआ है तो बीच में मल्टीप्लाई समझा जाएगा। तो एक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 से। यहाँ -3 दिया हुआ है तो -3 लिखेंगे, और इस 3 का भी जो है तो मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, हाँ एक्स माइनस 2 के साथ होगा, तो एक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है माइनस, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे हम, और यहाँ हम यदि हम ब्रैकेट लेते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, -2x को x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2x को क्या से करना होगा, x के साथ, और फिर जैसे 2x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, नहीं तो प्लस 2x इंटू 1 क्या होगा, 2x इंटू 1, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम थोड़ा डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, x इंटू 3 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू क्या होगा, प्लस 2 इंटू एक्स होगा, अब प्लस क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। थोड़ा हम इलाबोरेट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी किया जा सकता है। प्लस यहाँ जो है सो x इंटू एक्स हो गया, अब -2 इंटू एक्स हो गया, है ना, फिर यहाँ -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर -3 को -2 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले साइन का गुना होगा, साइन का मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब इसको चलिए ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होगा, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा से x का पावर 1 है इंटू एक्स पावर 1, मतलब बेस सेम रहेगा तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम 2x स्क्वायर हो गया, आगे इसका 2 है तो 2 है, अब प्लस है तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2x हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया, इसका 0 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर हुआ, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, बीच में जो साइन है वही साइन रहेगा, प्लस 2x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस साइन देंगे, 2 6 हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस दे देंगे। अब इसको देखिए, x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, अब -2 का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ -2x हो गया, -3 का x के साथ मल्टीप्लाई -3x हो गया, और +3 दिया हुआ, +3 और 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 6 हो गया, 6 कर दिए। अब ये जो हमारा आया है ना, माइनस दिया हुआ है तो माइनस हुआ, और 2x स्क्वायर और प्लस 2x इक्वल टू जो है से क्या होगा 0। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ अब यहाँ क्या होगा x स्क्वायर, अब यह लाइक टर्म वाला को जोड़ देंगे हम, 3x और प्लस 2x लाइक टर्म है तो यह जुटने वाला है तो जोड़ देंगे हम, दोनों के आगे प्लस है तो जुट जाएगा, आप प्लस 6 हो जाएगा, हो गया। प्लस है यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई है नहीं तो एक्स स्क्वायर हुआ, और -2x और -3x कितना हो जाएगा आपका, अपने ही साइन के साथ जुड़ जाएगा, -5x हो जाएगा, अब +6 दिया हुआ है तो +6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर अब -2x स्क्वायर, अब प्लस क्या है 2x आपका है इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अब इसके अंदर आप कैलकुलेशन संभव नहीं है आगे, इसके अंदर भी आप कैलकुलेशन आगे संभव नहीं है, इसके अंदर भी आप कैलकुलेशन आगे संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे, क्या करेंगे हम ब्रैकेट को हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 6 हो गया। आगे वाला साइन से जो साइन दिया हुआ साइन से मतलब है, प्लस को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x स्क्वायर, प्लस को -5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5x, जो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस होगा, प्लस का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 होगा, सॉरी 6। अब देखिए यहाँ -2x है, 2x स्क्वायर हुआ, -2x स्क्वायर हो गया, माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए लाइक टर्म को देखिए, यहाँ देखिए
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा। देखिए यहाँ प्लस 5x है और यहाँ माइनस 5x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस 5x है, यहाँ माइनस 5x है, कैंसिल हो जाएगा। जितना जोड़ना है उतना घटाना है, तो हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है, तो इस माइनस 2x स्क्वायर को हम कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, हम यहाँ माइनस 2x स्क्वायर को रखेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद x वाला कोई है क्या, देख लीजिए, यहाँ माइनस 2x है तो माइनस 2x को रख देंगे हम, कोई दिक्कत यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 2x हो गया और माइनस 2x स्क्वायर रख दिया। अब क्या है, अंकों को देख लीजिए, प्लस 6 है, आप प्लस 6 है, कितना हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस समझा जाएगा, इस 2x स्क्वायर के आगे साइन क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, जितना प्लस करना है उतना माइनस करना है, तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैंसिल ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, माइनस 2x आ रहा है, आप प्लस 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 12 होगा, 0 माइनस है ना। अब दोनों तरफ माइनस है तो यहाँ दोनों तरफ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, या प्लस हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, 2 छक 12। हमारा आंसर कितना होगा, यही होगा, x इक्वल टू 6, यही आंसर आया। अब चलिए बच्चों, अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो बच्चों यहाँ देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैसे हमको बनाना है। 5वां में क्या दिया है, 5th में 2x प्लस 14 दिया हुआ है, अब बट्टा दिया हुआ है कितना, 3x प्लस 6 दिया हुआ है, इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इससे देखिए 2x प्लस 14 है और 3x प्लस 6 है, इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 14, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं दिया तो 1 मान सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे ही ना मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम बताए हुए हैं ना a/b या c/d, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई, बीच में बराबर का साइन रहेगा। तो अब हम 1 के से मल्टीप्लाई किसी चीज को करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 2x प्लस 14 हम छोड़ दिए वैसे ही। अब 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 इंटू 3x प्लस 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तक कुछ करना नहीं है, 2x प्लस 14 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 से 12x मल्टीप्लाई होगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, प्लस 24 कितना आएगा, प्लस 24 आएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2x हो गया, 12x को, अब x को x की तरफ लाएंगे हम, तो यहाँ माइनस 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 12x। यहाँ हो गया 24, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये 14 को हम दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, माइनस 10x हो रहा है, तो और 2x जैसे आगे प्लस है ना, इसके आगे माइनस है, तो माइनस वाला में जो बड़ा अंक है, छोटा अंक अनलाइक साइन हुआ ना, तो अनलाइक साइन होने पर क्या होगा, घटेगा, तो 12 में से 2 गया 10 हो गया, साइन किसका होगा, बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस होगा, रिजल्ट में वही साइन होगा। 24 में से माइनस 14 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया। तो अब हमारे पास कितना आ रहा है, x इक्वल टू कितना होगा, x के साथ -10 का मल्टीप्लाई है तो 10/-10 हो गया। अब ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक मरतबा कैंसिल होगा ना, तो यह एक यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो यहाँ माइनस है, इसका प्लस है, माइनस और प्लस का डिवाइड क्या होता है, माइनस और प्लस का डिवाइड क्या होता है, माइनस प्लस का डिवाइड जो है तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 होगा, यहाँ पर -1 होगा। तो आपका आंसर क्या होता है, 10, मतलब x इक्वल कितना आंसर आ रहा है, -1, दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा तो कोई है ना। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 5-6, देखिए ए, नेक्स्ट सवाल लिख लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल लिख रहे हैं, a-1/2 और इक्वल टू क्या है, 1 माइनस a-2/3, यह सवाल है। अब चलिए a का मान निकालना है यहाँ, अब कैसे निकालते हैं इसको देखिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वेरिएबल वालों को एक तरफ ले आएंगे, वेरिएबल वाले को, यहाँ a है, a-1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए माइनस 2/3, इसके आगे माइनस है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, दूसरी तरफ इसको हम पूरा को उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ए माइनस 2 क्या होगा 3 होगा, इक्वल टू क्या होगा 1, है ना। यह 1 अपने ही स्थान पर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, ए के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, है ना, इमेजिन कर सकते हैं। और 2 और 3 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 6 होता है। अब 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 3 होगा, और 3 को क्या करेंगे a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ ब्रैकेट लिख कर करना होगा, देना होगा, मतलब a माइनस 1 एक साथ है ना न्यूमरेटर में, तो इसलिए a माइनस 1 को हमको ब्रैकेट में रखना होगा, और 6 में 2 से डिवाइड करना होगा, 2 3 6 3 हुआ, और 3 को a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है तो प्लस हो गया। अब इस 6 में 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 2 होता है, और 2 को a माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 इंटू क्या होगा a माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू a माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको सोल्व करेंगे, और इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो चूंकि 6 यहाँ क्या है डिवाइड है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6a माइनस क्या होगा 3a, देखिए -3 और a का मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो गया। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा +3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साइन का भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, नहीं +2a हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस होगा, 2 2 क्या होगा 4 होगा, और 6 जो है यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे स्पष्टता दिखाने के लिए 1 इंटू 6 कर दिए। अब चलिए यहाँ पे 6a है अब +2a है, दोनों लाइक साइन में है, और दोनों प्लस है तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, 8a होगा और -3a होगा, है ना, अनलाइक साइन है, और यहाँ पर +3 है और यह -4 है, तो ये दोनों में कैलकुलेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि अनलाइक साइन है, 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, अनलाइक साइन है, तो दोनों मतलब क्या हुआ एक दूसरे में घटेगा, तो 4 बड़ा में से छोटा घटाएंगे हम, 4 में से 3 गया तो 1 हुआ। अब 1 का साइन क्या होगा, बड़ा अंक कौन सा है 4 है, 4 और 3 में बड़ा अंक 4 है ना, है तो 4 के आगे क्या साइन है माइनस है, तो माइनस साइन हो गया, इक्वल टू क्या होगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 8a में से 3a जाएगा तो कितना होगा 5a होगा, और -1 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, हम मतलब इसको हम इधर उठा के लाएंगे, तो 6 + 1 क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा। तो अब 5a इक्वल टू क्या होगा 5a इक्वल टू 6 + 1 क्या होगा 7 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a का 5 के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कौन चलो अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। मतलब क्या दिया हुआ है x + 2/6 दिया हुआ है, और माइनस क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है 11 - x अब बाई 3 हो गया, और माइनस क्या हुआ 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x - 14 अब बाई 12। अब चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं, सो देखिए यहाँ देखिए बहुत इजी तरीका से बन जाएगा, जो हम जानते हैं ना उसी को अप्लाई करना है, कुछ हमको अलग से थोड़े जोड़ना है। x + 2/6 हो गया, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या काम होगा, तो ब्रैकेट में देखिए 11 - x/3 दिया हुआ है, -1/4 दिया है, तो 3 और यहाँ फ्रैक्शन का घटाव हो गया है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 को 11 - x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू क्या होगा 11 - x होगा। ठीक है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो गया, और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 से 12 3 होगा, तो 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x - 14/12। मतलब ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी कोई काम नहीं होगा, जब तक ये ब्रैकेट से काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं हो पाएगा। अब x + 2/6 है, x + 2/6 है, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ हम काम करते हैं,
तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा। 4 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4x होगा। हाँ, -3 हो गया। अब बाई कितना होगा, 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो 3x - 14/12, यह ऐसे ही लिखना होगा। फिर हम आगे काम करेंगे हम। अब ब्रैकेट का काम अभी बाकी है। x + 2/6 है, यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ कीजिए, अब 44 में से 3 जाएगा नहीं, 44 अंक है, 3 भी अंक है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, कोई साइन नहीं दिया है तो प्लस है। तो इसको हम 44 में से 3 को माइनस करेंगे तो 41 होगा। 41 हो गया। अनलाइक साइन एक दूसरे में माइनस होता है, और साइन इसका साइन क्या होगा, प्लस का ही होगा, क्योंकि बड़ा अंक का साइन क्या है, प्लस है, बड़ी संख्या का। तो -4x, अब बाई क्या हो गया, 12, बाई क्या हो गया, 12 हो गया। अब चलिए आगे चलिए, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 3x - 14/12, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ जो है सो यहाँ 6 और 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा। यहाँ फ्रैक्शन का जो घटाव हो गया है, तो 6 और 12 का जैसे एलसीएम 12 होगा। अब 12 में 6 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 6 दूना 12, 6 2 12, 2 होगा। तो 2 को जो है इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू, तो यहाँ ब्रैकेट लेकर के मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू x + 2 हो गया। अब माइनस है, 12 को 12 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 माइनस क्या होगा, 4x ब्रैकेट में लिखाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है। हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 को 1 से यदि किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वही संख्या हमको प्राप्त होता है, तो इसलिए 40 - 4x लिख दिया। 3x - 14 हो गया, अब बाई 12 हो गया। अब यहाँ पर चलिए इसको हम सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x हो गया प्लस 4 हो गया, 2 2 जा 4, माइनस क्या होगा, 41 है, 41 होगा, -1 है, अब 41 के आगे प्लस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 4x हो गया। अब इस 12 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, तो दूसरी तरफ ले आएंगे तो यहाँ डिवाइड है ना, डिनोमिनेटर में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो 3x - 14 ये है, इतना दिया, इतना के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, 12/12 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 से 12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे काम। अब आगे क्या काम होगा, मतलब यहाँ देखिए 2x हो गया, आप प्लस 4x हो गया, दोनों प्लस में है तो 6x हो जाएगा। देखिए यहाँ +4 है, -41 है, दोनों अनलाइक साइन के साथ है, विपरीत मतलब चिन्ह के साथ है, तो क्या होगा, एक दूसरे में घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या होगा, 11 में से 4 गया 7 और 3, साइन किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा अंक का साइन, बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस में है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 3x - 14 होता है, नीचे तो कुछ है नहीं, 3x - 14 हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, 6x हो गया, और ये 3x दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, -3x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, -14 हो गया, और यहाँ प्लस जो है -37 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, +37 होगा। ठीक है। अब 6x में से 3x गया है तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, घट जाएगा एक दूसरे में। और यहाँ -41 में से 37 गया तो 7 में से 4 गया 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 23 हो गया, 23। तो कितना आया, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23/23 क्या होगा, 3 होगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब यह देख लीजिए 2i, मतलब यहाँ जो है 8वां क्वेश्चन हो गया आपका, लास्ट क्वेश्चन हो गया। 2/3x -1 है, इक्वल टू जो है तो 1/12 है, हमने लिख लिया। अब देखिए अभी उसको हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए यहाँ सहज है, यह बहुत ही आसान सवाल है सर। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा हमको, यहाँ 2/3x को रहने देंगे हम, -1 को दूसरी तरफ ले आएंगे हम, अंक को अंक के साथ +1 हो जाएगा। यहाँ -1 यदि दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, हम जानते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन का नियम, उसी हिसाब से। अब यहाँ 2/3x है, और यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा।
अब यहाँ 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1 हो गया। और 1 को 12 से करते हैं 12 क्या होगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई 12 होगा, ठीक है ना। ये जोड़ना है सिर्फ हमको है। अब हमको यहाँ हो जाएगा 2/3x इजकल टू क्या होगा 12 और प्लस 1 कितना होगा 13 होगा, 13/12 होगा। अब क्या होगा तिरछा गुना हो जाएगा, मतलब इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ होगा। तो अब हम क्या करेंगे 3x इंटू 13 इजकल टू 12 इंटू 2, है ना। अब x का मान निकालना है हमको है, x का मान क्या निकालना है यहाँ, तो 12 इंटू 2 हो गया, अब y क्या हो गया 3 इंटू 13 हो गया। अब यहाँ कटेगा 12 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 13 कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 दूना 8, आप बटा कितना होगा 13। 10 जैसे आपका x का आंसर क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 8/13। इस तरह से हमने 8 सॉल्यूशन जो है से इसमें हम सीख लिए हैं। देख लीजिए सभी क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, हम एक बार से आपको यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो देखना हो तो इसको देखने के लिए जैसे आप ले सकते हैं। एक मिनट, क्लियर हो रहा है, हो गया। यहाँ भी देख लीजिए एक साथ है, और यहाँ भी देख लीजिए सारा क्वेश्चन को हम एक साथ दिखा देते हैं। यहाँ भी देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे वाला देखिए, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, सारा क्वेश्चन लगभग बन गया है नहीं, हाँ यहीं से शुरू है, ठीक है बन गया है। अब आप इस पर देख लिए, चलिए। अच्छा बच्चों अब तो समझ में आ रहा होगा इस चैनल के से जुड़ने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। मैं जो कहता हूँ वह निश्चित रूप से करता हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन वो करते हैं, है ना। अच्छा बच्चों आप यदि मुझे सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे मेरा उत्साह 2 गुना 3 गुना 4 गुना कई गुना बढ़ सकता है और मैं और भी अच्छा से अच्छा कार्य मैं करूँगा, जिससे आपकी शैक्षणिक जो आपका लाइफ है, जीवन है, उस जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे आपको ग्रोथ मिलता रहे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ शुभ रात्रि।